Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Netflix login page using HTML, CSS and JavaScript in हिंदी। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हो, जहाँ गाइस आप डेटा को भी गाइस बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो वी हैव अ टेस्ट ओवर हियर। तो गाइस ये बहुत ही ऑसम है, फंक्शनैलिटी पूरा एकदम कूल है। मैंने डिट्टो जो हमारा नेटफ्लिक्स का जो बेसिकली आप कह सकते हो मैनेज प्रोफाइल वाला जो पेज है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले गाइस इतना एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी गाइस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं एंड आप देख सकते हो गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी बिकॉज ये 16 घंटे के ऊपर है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एनिमेशंस, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ मैंने इसमें बताया। गाइस वन वीडियो इज इनफ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है दिस वीडियो इज मोर देन इनफ। सो गाइस अभी तक अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया गाइस मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, प्लीज इसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एंड सिर्फ चेक ही नहीं गाइस, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा गाइस, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना ही चाहते हो तो बस इस वीडियो को गाइस अपने हर दोस्तों को हर जगह जरूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम ये देखेंगे कंप्लीट नेटफ्लिक्स का ये जो मैनेज प्रोफाइल वाला जो पेज है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज योर वर्जन 1। जी हाँ गाइस ये कहलाएगा हमारा वर्जन 1, जहां पे हम इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, जैसे जैसे बेसिकली मुझे टाइम मिलेगा, वर्जन 2 वर्जन 3 जिसमें हम एपीआई के साथ भी खेलेंगे। मैंने ऑलरेडी एपीआई वाला भी बना रखा है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो जो होम पेज आता है जहाँ पे सभी सजेशन, ट्रेंडिंग एंड ऑल, वो पेज भी मैं बनाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही कि आप ये जो यूआई है कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये फंक्शनैलिटी टेस्ट टू, ये जो फंक्शनैलिटी आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो डेटा ऐड हो जाता है एंड ये परफेक्टली एकदम रेस्पॉन्सिव। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे आप देख सकते हो, कैसे देखिए ये है ना एकदम रेस्पॉन्सिव। तो गाइस एकदम परफेक्ट रेस्पॉन्सिव भी है, आपको बहुत मजा आएगा। एंड एक और चीज ये कहना चाहूंगा गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मे भी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी मे भी नेटफ्लिक्स वालों ने यूज ना किया हो एंड इट डजंट मैटर बिकॉज सेम चीज को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मेरा मेन मकसद अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताना है कि अब आप उस तरीके का किस तरीके से बना सकते हो, डिट्टो नहीं बट उसी तरीके का, लेकिन अपने वर्जन की तरीके से, अपने कोड की मदद से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स जस्ट अ वर्जन 1। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरा इसमें सहायता दे। इसको गाइस मैं गिटहब पे फ्री में अपलोड कर दूंगा, तो आप भी इसको मॉडिफाई, अपडेट, पुल रिक्वेस्ट ये सब करके मुझे रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा गाइस हम इसमें जावास्क्रिप्ट बहुत यूज करने वाले हैं। लाइक ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लाइक विनोद बहादुर थापा एंड दी मोमेंट, अगर मैंने अगेन ये तो 1000 बार आपको दिखाई चुका हूँ, कुछ भी ऐड करता तो वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे कैसे ऐड हो जा रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो गाइस ये सब ऐड होने का रीजन मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा जो मेन एचटीएमएल का पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे बेसिकली प्रोफाइल्स, टेस्ट विनोद बहादुर थापा, आप देखोगा इसे कहीं पे है भी नहीं, खाली हमारे पास एक ऐड आइकन है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड प्रोफाइल। बाकी ये सारी चीजें जो हमें जावास्क्रिप्ट से मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है गाइस आपको पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखोगे, राइट। एंड गाइस ये सिर्फ ऐड ही नहीं करता, इसका मेन फंक्शनैलिटी अगर आप देखोगे तो हम इसमें अगर कुछ ऐसा नाम लिख रहे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड अगर मैं वो सेम लिखता हूँ लाइक हियर वी हैव विनोद एंड यहाँ पे भी मैंने लिख दी विनोद, द मोमेंट मैं ऊपर के क्लिक करता हूँ एंड गाइस आप बहुत क्लियरली देख रहे हो बता रहे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये है ना एकदम कूल, मतलब बता भी रहा कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दूसरा नाम रखिए। सो है ना गाइस ये ऑसम। सो गाइस आई डोंट थिंक मैंने कितने बार बोल दिया होगा स्टार्ट करते, लेकिन अब फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कंप्लीट स्क्रैच। जी हाँ गाइस चाहे वो आपका एचटीएमएल हो, चाहे वो आपका सीएसएस का डिजाइन हो, बेसिकली कोड हो या जावास्क्रिप्ट, हम कंप्लीट स्क्रैच से करने वाले। सो मे बी थोड़ा डिले हो सकता है अगर आपको सीएसएस ऑलरेडी मालूम है, अगर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी देखनी हो तो गाइस टाइमलाइन में ऐड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पे विजिट कर सकते हो। एंड हाँ गाइस लोकल स्टोरेज मैंने ऐड नहीं किया, द मोमेंट आप रिफ्रेश करोगे वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये बताना जरूरी बिकॉज हमने लोकल स्टोरेज ऑलरेडी देख लिया क्या होता है ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। ये वीडियो तो मस्ट है गाइस, मैं बता रहा हूँ ये मस्ट है, मैं चाहूंगा सबको देखने मिले, ये भारत में जितने भी है सबको। ऑलराइट गाइस तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर नेटफ्लिक्स प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 एंड प्रोफाइल 3 एंड दैट्स द रीजन वाई गाइस सिर्फ 3 हमें इमेजेस दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे मैं चल के एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा index.html, राइट। फिर से मैंने रॉन्ग लिखा चौथी बार, सो कोई नहीं, index.html परफेक्ट दिस टाइम। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल, ठीक है, ताकि मैं अपनी जो CSS की जो फाइल है, बेसिकली मैं एक्सटर्नल सब यूज़ करने वाला, लाइक माई एक्सटर्नल CSS जावास्क्रिप्ट भी गाइस मैं क्या लिख दूंगा, स्क्रिप्ट
.js। चलो परफेक्ट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। इंडेक्स पे मुझे चलना है। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मेन तो आप लोगों के लिए ही है कि नहीं। सो HTML5 ऑन द स्पॉट आ गया। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ये जो लाइन है ये कभी हटनी नहीं चाहिए। दी मोमेंट ये लाइन अगर आपने डिलीट कर दी, आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। एंड गाइस, जब आप एडवांस समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये जो मेटा नेम व्यू पोर्ट जो इसकी कितनी वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव वेब ऐप जब आप बनाते हो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, ठीक है। सो मेरा इतना काम हो चुका गाइस, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है एंड ये जो कंप्लीट बैकग्राउंड जो हमें दिख रही है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ हु इज़ वॉचिंग, बिकॉज यही है ना हु इज़ वॉचिंग। तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के पेस्ट। एंड ये जो पार्ट है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँगा, इज़ वॉचिंग। परफेक्ट, चलो इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। हमारा ये रहेगा एकदम मेन डिव। अब उसके अंदर गाइस मुझे क्या चाहिए, मुझे लोगो चाहिए। लोगो का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब गाइस मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एंकर टैग चाहिए, जिसका जो एचआर फिलहाल के लिए मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। एम्प्टी आई मीन मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ उसको। यहाँ पे मुझे चाहिए गाइस इमेज का सोर्स जो होगा गाइस आपको पता चल जाएगा। एंड दैट इज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इमेजेस /logo.png। अल्टरनेट में मैं लिख दूंगा लोगो। ये जो सोर्स सेट मुझे नीचे फिलहाल अभी है, लेकिन वो भी चाहिए रहता है, लेकिन ठीक है फिलहाल मुझे नीचे। सो गाइस मेरा लोगो का पार्ट जो था वो तो कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, एक और डिप चाहिए। एंड ये जो रहेगा ये रहेगा मेरा मेन डिप, जिसके अंदर ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब कुछ आने वाला है। सो आई हैव माई मेन हाइफन डिप, ठीक है, सॉरी जी हाँ हाइफन मैंने दिया सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे करना है H1 जिसमें मुझे ये चाहिए। सो मैंने इस तरीके से H1 लिख दी, सुपर इजी। मैं अब चलता हूँ यहाँ पे डिव गाइस, क्योंकि ये जो पार्ट है ना बेसिकली ये वाली जो सेक्शन है ये क्या हो रहा है कि गाइस हमने इसमें फ्लेक्स यूज़ करना है, नहीं तो आप डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो बेसिकली मुझे ये चाहिए कल के दिन। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं सिंपली 1 नाउ गाइस आप देखते रहो, मैं धनाधन इसको जो जल्दी से है ऐड करते रहता हूँ 3 4। ये देखो अब देखना, दी मोमेंट आप देख सकते हो गाइस देयर इज नो मोर स्पेस। हाँ स्पेसेस नहीं है, बट अगर अब मैं जाऊँगा बूम गाइस सी, अब मैं चाहे जितना भी मैं लिखूँगा इस वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड करता जाएगा। तो ये जो पार्ट, ये जो फंक्शनैलिटी है कि प्रॉपर एकदम स्टाइलिंग हो रहा है, एकदम प्रॉपर, मतलब आप देख सकते हो एकदम अच्छे से किया गया ये, तो वो सब गाइस आपको पता चलने वाला है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो सब कुछ इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। सो हु इज़ वॉचिंग। एंड मैं चलता हूँ यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ सिंपली। देखो अब हमारा जो मेन मेंबर का जो डिव होगा, सो मैं नाम दे देता हूँ इसको member_div, ठीक है डिव है, चलो member_div। यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ बटन टाइप सबमिट नहीं चाहिए मुझे। इसको एक क्लास देना चाहूँगा गाइस जिसको मैं BTN दूंगा। एंड आई थिंक नॉट BTN, बिकॉज क्लासेस जो भी है वो सब मुझे, हाँ एक काम करता हूँ मैं BTN दे देता हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं आपको ये कैसे पाना है वो UI की मदद से बताऊंगा। एंड देन आई मीन HTML एंड CSS की मदद से बताऊंगा। देन JS के थ्रू हम उसको डायनेमिक कैसे गेट करे, कैसे फैच करे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मुझे स्पैन टैग भी लगेगा। सो स्पैन पे मैं चलता हूँ इस तरीके से परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं सिंपली अपना नाम इस तरीके से लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, इसको मुझे 3 बार कॉपी करना है फिलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ बहादुर। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से थापा, चलो ठीक है। कंट्रोल एस से बेसिकली 3 प्रोफाइल मेरे क्रिएट हो चुके हैं। नाउ आई नीड 1 मोर प्रोफाइल, ताकि मैं वो जो ऐड हमारा जो भी आइकन है बेसिकली प्लस वाला सिंबल, उसको मैं ऐड कर सकूँ। तो इसको गाइस एक क्लास दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऐड आइकन, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम पे चलना पड़ेगा। बेसिकली फॉन्ट ऑसम ऑलरेडी है यहाँ पे। एंड एक और चीज़ की CDNJS, एक सेकेंड, CDNJS राइट। सो CDNJS किसका, फॉन्ट ऑसम का, तो वो भी मुझे लगेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, आइकन्स पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये फॉन्ट ऑसम पे क्लिक कर देता हूँ। दोनों काम साइड बाय साइड होते रहना चाहिए। प्लस पे चलता हूँ, सो हियर वी हैव, और प्लस देख सकते हो प्लस सर्कल। यहाँ पे मैं चल के सेलेक्ट कर लेता हूँ 5.10, ठीक है, या 5.15 भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो 5.15.0 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिंक को मैंने की कॉपी, टॉप पे मैं चलता हूँ, डॉक्यूमेंट के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, प्लस साइन इज ऑलरेडी है, सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड देन यहाँ पे मैं चल के ठीक इन बिटवीन बटन के जो भी हमारे टैग्स है उनके बीच में मैं इस तरीके से इसको कर दी मैंने पेस्ट, ठीक है। नाउ मुझे क्या चाहिए गाइस, ये जो हमारा एंकर टैग जहाँ भी खत्म हो रहा है उनके बीच अगेन आई नीड अ स्पैन टैग, ताकि मैं वहाँ पे ये ऐड कर सकूँ। एंड दैट इज ऐड प्रोफाइल। तो ये जो P कैपिटल रख देता हूँ, हालांकि मैं डायरेक्टली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दूंगा तो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैनुअली लिखने की मुझे नीड नहीं पड़ेगी। तो इतना मेरा काम हो चुका। नाउ आई नीड मैनेज प्रोफाइल वाला जो भी है,
ठीक है। ठीक मेरा ये जो div है इसके नीचे मैं चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के बटन लिख देता हूँ एंड अगेन गाइस कोई टाइप नहीं देना है, सिंपली इसको क्लास देता हूँ जिसका नाम होगा मैनेज। यहाँ सो गाइस इसको मैंने मैनेज प्रोफाइल नाम रख दिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम भी तो मुझे चाहिए, सो मैनेज प्रोफाइल, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव गाइस, दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, पाथ यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमारे जो भी पार्ट्स है। अब हमें सिंपली गाइस क्या करना है, इसमें CSS ऐड करना है, ठीक है। सो मैं चलता हूँ हेड टैग पे, यहाँ पे गाइस हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाले, सो सिंपली मैंने लिंक ऐड कर दी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, स्टाइल पे चलना है गाइस हमेशा की तरह। आपका जो मार्जिन होगा सबसे पहले तो उसको आप करना है आपको 0, ठीक है। आपका जो पैडिंग होगा शांति से कर देना 0। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस गाइस आपका इतना हो जाता है देन हमें सिंपली क्या करना है, धनाधन स्टाइल पे स्टाइलिंग करना है कि नहीं। सो ये जो हु इज़ वॉचिंग जो है एक काम करता है, ये W को मैं कर देता हूँ स्मॉल, क्योंकि कैमल केस पे रहेगा तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, वरना कोई छोटा कोई बड़ा जमेगा नहीं ऐसे, ठीक है। सो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे विड्थ, इसको दूंगा व्यू पोर्ट विड्थ, इट मीन्स कंप्लीट। हाँ एंड गाइस मैं मिनिमम हाइट देने वाला हूँ, क्योंकि अगर सिंपली हाइट दे दिया एंड कल के दिन अगर 100 VS से नीचे चला गया तो गाइस वो पूरा बहुत गंदा दिखाई देता है। सो अभी आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा, बट द मोमेंट मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो चिपका देता हूँ इस तरीके से 141414। सो गाइस 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी कितना ऑसम। अभी से ही वो जो नेटफ्लिक्स वाली जो एक फीलिंग है वो आना शुरू हो चुका है कि नहीं। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका, मैं यहाँ पे चलता हूँ। नाउ वी नीड टू स्टाइल और लोगो वाला जो सेक्शन है, ये देखिए ये हमारा लोगो सेक्शन, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट करता हूँ सिंपल इस तरीके से। एंड नाउ इसकी जो विड्थ होगी गाइस मैं 95 व्यू पोर्ट विड्थ दे रहा हूँ। 95 इसलिए क्योंकि अगर हम ध्यान से देखते तो गाइस ये बेसिकली ये कौन सा है, ऑलराइट ये ओरिजिनल वाला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड है, नहीं तो आप बहुत डिजिटल इंस्पेक्ट करके भी काम चला ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो गाइस इन्होंने बेसिकली पैडिंग दे रखी है यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड ऑलरेडी यहाँ पे बताया भी कि इन्होंने कितना पैडिंग दे रखा है। यहाँ पे देखो ना, पैडिंग इन्होंने कुछ तो भी 58.5156 पिक्सल है, इस तरीके से कुछ कर रखा है। एंड मैंने आपको बताया ये अगर पैडिंग देते इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पैडिंग दूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। एंड जो मेरा ट्रिक है वो ये कि विड्थ में दे दी 95 व्यू पोर्ट विड्थ, जितना बचा 5% उसको गाइस मैं कर दूंगा मार्जिन ऑटो। सो ऑटोमेटिक ही मेरा जो है सेंटर में आ जाएगा, ये मेरा पार्ट है, ठीक है। ये देखो गाइस ऑटोमेटिक सेंटर में आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, लोगो सेक्शन को एज इट इज में रखता हूँ, मुझे इसको एक हाइट भी देनी है। एंड जो हाइट होगा गाइस वो मैं कर देता हूँ 5 रैम, बेसिकली 50 पिक्सल। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पे रैम तो लिखने को लिख दी, बट अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। एंड दैट इज जो मेरा फॉन्ट का साइज होगा 10 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे चल के, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सो कंट्रोल एस सेव, तो अब कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक गाइस 10 पिक्सल नहीं 62.5% मुझे लिखना था, आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा वो, चलो फिर भी बोथ आर सेम, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, आई मीन बोथ आर नॉट सेम बट एटलीस्ट अब 62.5%, इट मीन्स कि मेरा 1 रैम विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल, सिंपल, इसका मतलब यही और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इट्स अ रेस्पॉन्सिव यूनिट, तो काम करने में भी और मजा आएगा। सो इतना मेरा काम हो चुका, मैं यहाँ पे चलता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है गाइस, अगर आपको नहीं आइडिया बट देयर इज अ बैकग्राउंड कलर, जी हाँ गाइस इसको भी बैकग्राउंड कलर, क्योंकि वो मुझे तब पता चला जब मैंने इनको इंस्पेक्ट किया, ये पता चलता है कि इन्होंने इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, हालांकि इतना मैटर नहीं करता, वो बैकग्राउंड कलर इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है अगर उन्होंने दिया तो हम भी दे देते, किसका क्या जा रहा है। सो RGB जो कलर है 20 20 एंड देन 20, ठीक है। बेसिकली ये 3 कलर से मिलके आपका जो मेन, एक सेकंड मैंने ओरिजिनल वाले को कर दिया, हमारा कलर मिलके बनता है। हालांकि इतना पता नहीं चला, लेकिन फिर भी ठीक है, जो है सो है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो लोगो का जो सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये जो एंकर टैग है उसके अंदर जो ये इमेज है, बेसिकली हमारा नेटफ्लिक्स इमेज ही तो है, तो उसकी जो विड्थ होगी इट विल बी 60 पिक्सल, इसकी जो हाइट होगी 25 पिक्सल। तो मैं एक सेकंड, मैं बोल्ड 25 पिक्सल रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं रैम की मदद से लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड जो मेरा कर्सर होगा वो मैं कर देता हूँ पॉइंटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो गाइस आपको कुछ इतू सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एकदम टॉप पे। एंड ये जो टॉप पे, एक सेकंड, ये कितना है, ऑलराइट 100% ही। एंड गाइस ये यहाँ पे टच इसलिए हो चुके हैं बिकॉज हमारा ये जो लोगो सेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने उसको कितनी हाइट दे रखी है, 5। डेट्स वाई गाइस 5 होते ही उसके नीचे जो भी कंटेंट है वो वहाँ पे आ चुका है। आपको बेटर ये तब समझेगा अगर मैं यहाँ पे चल के इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और चिपका देता, अगर सपोज रेड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना क्या होता है, ये देखो गाइस, देखा मैंने कहा था ना 95, एंड यहाँ से भी हमें गैप मिल गया, यहाँ से भी, लेकिन मुझे पैडिंग नहीं लेना पड़ा। मैंने बोला जो भी हाइट रहेगा उसके हिसाब से, जब भी ये व्यू पोर्ट रहेगा उसमें इतना स्पेस लेफ्ट एंड राइट साइड को मुझे चाहिए ही चाहिए,
बहुत ईजिली मुझे मिल गया। पैडिंग ना सैडिंग लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अभी मैं इतना कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज़ नोटिस करो गाइस, ये जो नेटफ्लिक्स है वो एकदम टॉप पे चिपका, मुझे एकदम वर्टिकली सेंटर पे चाहिए एंड लेफ्ट साइड पे ही चाहिए, ठीक है। सो वो मैं कैसे करूँगा, देखो लोगो वाले सेक्शन पे मैं जाऊँगा, सिंपल यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं लिखता हूँ इस तरीके से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट। एक सेकेंड, आ क्यों नहीं रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इस मैंने, हाँ अब आएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर। द मोमेंट मैं लिखता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी एकदम परफेक्टली सेंटर में चले गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक सेकंड, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो गाइस, एकदम परफेक्टली सेंटर पे जा चुका है वो, लेकिन मुझे सेंटर पे नहीं, मुझे एकदम स्टार्टिंग पे चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट एंड बूम गाइस, सी कितनी इजीली हो गया ये। एंड यहाँ पे मेरे डेटा है, सो मेरा गाइस ये जो लोगो वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया 100% गाइस। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, आई थिंक, जी हाँ गाइस ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हमें लग रहा है। सो मैं क्या करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो 6 रैम है, इंस्टेड ऑफ 6 लेट्स गो विथ 10 एंड इंस्टेड ऑफ 2 लेट्स गो विथ 4, ठीक है। अब मैं करता हूँ ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है, ठीक है, चलेगा, परफेक्ट है। मैं अभी एक सेकंड ये है ना मेरा, हाँ जी हाँ गाइस, चलो सही है। अभी मेरा क्या है, इतना काम तो चलो मेरा हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ये जो मेन डिव है जिसके अंदर सारे डेटा है, उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड गाइस अगर आपको लगता है ये CSS तो बहुत बच्चों वाला काम है, बहुत सिंपल है, सो टाइमलाइन में ऐड कर दे रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो ये फंक्शनैलिटी वाली जो पार्ट है, एक सेकंड ये नहीं, ये वाली, ये सब कैसे हो रहा है, क्लिक करने पे कहाँ से ये आ रहा है, यूजर नेम कैसे चेक कर रहा है, यहाँ पे अपेंड कैसे कर रहा है, ऐड कैसे हो रहा है, वो सभी फंक्शनैलिटी के लिए आप जावास्क्रिप्ट टाइमलाइन को चेक कर सकते हो एंड वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक। मैं नहीं चाहता कि गाइस अगर आप CSS देख के बोर होते हो तो आप देखते रहो, अब आप सिंपली वो चीज़ देखिए जिसमें आपको मजा आता है, सिंपल। मैं बस इतना चाहूँगा मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ रोज नया सीखने मिले बस, ठीक है। सो मैं मेन विड्थ पे चलता हूँ, यहाँ पे गाइस देखो अब अगेन इसको मैं कंप्लीट देने वाला हूँ, मतलब जितना भी विड्थ होगा कंप्लीट। हाँ इनका अब ट्रिक है कि जो हाइट होगी वो मैं कम कर दूंगा, ताकि ये जो मेरा पार्ट है कंप्लीट, उसको मैं बोथ वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली सेंटर पे रख सकूँ, सिंपल, ठीक है। अब इस सिर्फ दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पे चल के ये जो भी कलर है ये चिपका दूँ, पता नहीं रोजी ब्राउन क्या कलर है ये, लेकिन जो भी है गाइस सब आप देख सकते हो, कुछ हमें वो इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इसके मुझे परफेक्टली ये सभी डेटा को सेंटर पे लेके आना हो, सो गाइस अगेन सेम डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो इसको अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से सेंटर, कंट्रोल एस, सेव, रिफ्रेश एंड बूम गाइस, ये सब एक साथ सेंटर में आ चुका है। एंड क्या हो रखा है कि सभी एक ही लाइन में, सब एक ही रो के अंदर है। सो वी नीड कॉलम वाइज, ऑलरेडी कॉलम वाइज है लेकिन फ्लैक्स में थोड़ा सा अलग होगा। अगर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख दोगे तो गाइस सब वो एक के नीचे एक आ जाएंगे इस तरीके से। एंड जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही चुका है कि नहीं। अब इसको मैं हटा दूंगा डिस्प्ले ब्राउन, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से वो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब खाली मुझे इनको क्या करना है गाइस, स्टाइल करना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो मेरा पार्ट है, सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ H1 पे मैं चलता हूँ, सिंपली इनकी जो फॉन्ट की जो साइज होगी 4.8 रैम, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। इनकी जो लेटेस्ट स्पेसिंग होगी 0.2 रैम कर देता हूँ, लेट्स गो विथ 2 रैम, बेसिकली 2 पिक्सल और ज़्यादा कुछ नहीं है ये। एंड गाइस आई थिंक मैंने अभी तक कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं की, बट स्टिल लेट्स से कैसा दिखता है ये। सो गाइस हु इज़ वॉचिंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई डोंट नो वाई हमें वो कलर नहीं मिल रहा जो कलर मुझे चाहिए था। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ डायरेक्ट हमारा जो मेन डिव है उसको एक कलर चिपका देता हूँ, एंड दैट इज़, एक काम करता हूँ ट्रिपल वाइट दे देता हूँ, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स भी अगर आप लिख दोगे तो आपका वो हेक्सा कोड बन ही जाता है। एंड आई थिंक गाइस वी नीड अ फॉन्ट फैमिली, जी हाँ गाइस वी नीड अ फॉन्ट फैमिली। सो मैं चलता हूँ गूगल फॉन्ट्स पे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं गया एंड यहाँ पे गाइस अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से फॉन्ट चाहिए। आई डोंट नो गाइस, गूगल नेटफ्लिक्स ने कुछ तो NF फॉन्ट करके कोई तो भी आइकन है वो यूज़ किया हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ तो मिलने से रहा। सो लेट्स गो विद दिस वन, ओपन सेंस वाला, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने सेमी बोल्ड 600 एंड देन 400 एंड देन ये जो 300 जो फॉन्ट का जो वेट है उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी देखो सिंपली इंपोर्ट पे मुझे जाना है, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, एकदम टॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एकदम टॉप पे आपको जाना है, इस तरीके से मैं चलता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ एंड देन मेरे जो फॉन्ट फैमिली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड ये जो मेरा मेन आपको दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल ऑपरेटर एस्ट्रिक, उसको चिपका देता हूँ। सो गाइस लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड ऑलमोस्ट थोड़ा सेम लग रहा है, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या ये 100% है। ऑलराइट ये गाइस 100% है, लेकिन फिर भी ये उतना चमक नहीं दिख रहा जितना हमें मिलना चाहिए था। सो लेट्स गो विथ 6 एंड नाउ लेट्स सी कैसा दिखता है ये। ऑलराइट गाइस नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है, इतना ऑसम है ये। अभी मुझे क्या करना है, हमारे ये जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली हमारे जो बटन्स है, ठीक है, अभी मुझे इसको सेट करना है।
तो उससे पहले मैं क्या करूँगा गाइस, मेरा ये जो मेंबर डिव है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे ये बटन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट मेंबर डिव, एक सेकंड मैंने कॉपी ही नहीं किया उसको ठीक है। सो कंट्रोल से कॉपी डॉट, इस तरीके से मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये मेंबर डिव में देखो, आपको अगर थोड़ी देर पहले याद होगा इस एक के नीचे एक आ रहे थे बहुत अच्छे से, है कि नहीं, तो वो किस तरीके से हो रहा था वो आपको पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले तो सब एकदम परफेक्टली आया, उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन में एक सेकेंड, अलाइन आइटम सेंटर, चलो ठीक है। एंड दैट इज द मेन कि मुझे फ्लेक्स रैप यूज़ करना है, एक सेकेंड, फ्लेक्स एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ रैप, एंड मुझे यूज़ करना पड़ेगा रैप। नाउ ये जो है ये मेक श्योर करेगा कि सब एक के नीचे परफेक्टली आए जब भी स्क्रीन का साइज हम कम या ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। चलो मेरा इतना काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, हमारे जो मेंबर डिव है ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, डॉट BTN को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब हमारा जो मेन बटन है सभी के सभी, अगर आपको याद हो मैंने डॉट BTN दे रखा है, ठीक है। सो गाइस देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इसको चेक करता हूँ इस तरीके से, जब भी मैं अपना ये जो साइज़ जो है उसको अगर कम ज़्यादा करता हूँ, अब ध्यान दे रहे हो गाइस ये कैसे छोटे होते जा रहे हैं, समझ रहे हो, देखो ना कैसे छोटे होते जा रहे हैं ये देखो। तो ये जो छोटा होने का रीज़न ये कि गाइस देखो अब आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर आप एक कांस्टेंट हाइट दोगे तो गाइस काम तो चलेगा नहीं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गिव द मिनिमम हाइट एंड देन मैक्सिमम हाइट ऑल्सो, ठीक है। सो गाइस जो मेरा मिनिमम हाइट होगा अब वो मैं करने जा रहा हूँ सिंपली 8.4 रैम, एंड देन गाइस जो मेरा मैक्सिमम हाइट होगा उसको मैं सिंपली करने जा रहा हूँ 20 रैम, ठीक है। सो गाइस इसका मतलब मैक्सिमम में 200 पिक्सल तक ही जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता मैं, सिंपल। चलो इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, हाइट का मेरा काम हो गया। अभी मुझे देखना पड़ेगा विड्थ को गाइस, अगेन विड्थ के साथ भी आपको वही करना है, ठीक है। बस इतना है कि डिफरेंस जो मीन विड्थ था अब सेम वही आपको मीन विड्थ मीन हाइट के साथ खेलना पड़ेगा। एंड अगेन इट विल बी गाइस आपका जो 8.4, बेसिकली बोथ शुड बी सेम ना, स्क्वायर शेप में है। सो मैक्स विड्थ अगेन 20 रैम, दिस इज इट। इतना मेरा पार्ट हो चुका। अगर मैं यहाँ पे चल के अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी भी ये जो हमारा ऐड प्रोफाइल है वो कुछ उतना हुआ नहीं, ठीक है। सो गाइस अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, इनका जो बॉर्डर रेडियस है बॉर्डर रेडियस चिपका देता हूँ, एंड दैट इज सिंपली डॉट, ठीक है। देखो डॉट 4 रैम, सिंपल, ठीक है। इतना मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी। इनका जो बॉर्डर होगा वो मैं कर दूंगा नन, क्योंकि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे इनका जो आउटलाइन है वो भी नहीं चाहिए। सो गाइस सिंपली मैंने बॉर्डर भी नन कर दी, आउटलाइन नन कर दी। इनका जो मार्जिन टॉप है गाइस उसको मैं अभी से ही कर दे रहा हूँ 3 रैम, ताकि वो जो एक टॉप पे स्पेस है वो मुझे मिले, ठीक है। एंड अब देखो मार्जिन राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिन राइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सबके सब चिपके हुए, द मोमेंट मैंने मार्जिन राइट इतना दे दी, अब देखो इनके बीच में जो स्पेस नहीं थी अब परफेक्टली स्पेस आ चुका है। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कितना औसम मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे खाली इसमें इमेजेस ऐड करना है, एंड ये जो मेरा ऐड प्रोफाइल है उसके साथ मुझे खेलना है। लेकिन एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि मुझे इनका जो पोजीशन है उसको रिलेटिव रखना पड़ेगा। क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड इनका जो कर्सर है वो मैं कर देता हूँ पॉइंटर, ताकि अभी ये जो कर्सर देखो कुछ और ही है, हर जगह सेम ही कर्सर है, बट द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ नाउ वी हैव अ फिंगर, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड आई थिंक गाइस ये जो नेटफ्लिक्स का ये जो आइकन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये थोड़ा ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है। मैं एक काम करना चाहूँगा, मेरा ये जो लोगों का जो सेक्शन है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5 आई विल गो विथ 7 एंड रिफ्रेश करूँगा। ऑल राइट गाइस नाउ इट्स लुकिंग थोड़ा बेटर। एंड एक और चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि आई थिंक ये जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है। ऑल राइट गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल राइट इतना मेरा काम हो चुका है। मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, पॉइंटर हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, हमारे जितने भी बटन्स आपको दिखाई दे रहे, मुझे बेसिकली वहाँ पे आइकन ऐड करना है, ठीक है। आइकन ऐड कर देना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो टोटल कितने 1 2 3 है ना। तो अब मुझे इन तीनों की तीनों में अलग अलग बटन बेसिकली आइकन ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। दैट इज बटन वी विल यूज दिस सूडो एलिमेंट्स एंड दैट इज nth चाइल्ड पहला। तो जो सबसे पहला वाला बटन होगा गाइस उसका जो बैकग्राउंड की जो इमेज होगी वो क्या होगी, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे डॉट डॉट बार, एक सेकंड को ज़्यादा बार डॉट एंड देन x फॉरवर्ड स्लैश तो इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश तो user1.png। देखो कितनी ईजिली मेरा ये काम हो गया, राइट। एंड हाँ एक और चीज़, URL को आपको हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख के रखना है ताकि कोई गलती ना हो। 1 एंड देन 2 से गाइस ये मेरा वे अब तरीका है करने का। एंड मैं ये नहीं बोलता कि एकदम परफेक्ट है,
क्योंकि गाइस मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, यही तरीका नहीं, किस तरीके से आप कर सकते हो, एंड देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, मैं चाहूँगा गाइस आप अपने अपने तरीके से आइए। मैं अगर एन चाइल्ड यूज़ करो तो आप कुछ और यूज़ कीजिए, एंड अभी ये कुछ और ही हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो ठीक है, तो इतना मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे जाके इसको 2 करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा 3। सो एटलीस्ट नाउ अगर इतना मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कुछ जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो डिव है उसमें वो जो इमेज हमने ऐड की वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है। ठीक है, सो नाउ अगेन हमारा जो BTN वाला जो पार्ट है वहाँ पे मुझे चलना है। अब देखो बैकग्राउंड का जो हमारा पोजीशन, हमारा जो बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अब सब कुछ आने वाला। मैं यहाँ पे चल के कर देता हूँ नो रिपीट। ठीक है, सो बैकग्राउंड रिपीट को मैंने क्या कर दी, नो रिपीट। एंड देन बैकग्राउंड की जो साइज है गाइस ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड द मोमेंट आपने कवर कर दी, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। सी कितनी इजीली हो गया हमारा काम मतलब देखो कितनी इजीली ऑलमोस्ट ये हो चुका है कि नहीं, कितना ऑसम हमें दिखाई दे रहा है ये। चलो इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मेरा ये जो ऐड प्रोफाइल है, जी हाँ गाइस ये जो मेरा ऐड प्रोफाइल है उसके साथ मुझे खेलना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे वी हैव अ हुबर इफेक्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन्होंने इनसाइड में हुबर इफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो हुबर इफेक्ट में कैसे लगा सकता हूँ वो देखिएगा गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड डैट इज़ कि मैं जब भी ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको जब भी मैं करूँगा हुबर बेसिकली मेरे बटन्स को, सो आई नीड अ बॉक्स शैडो, लेकिन इनसाइड चाहिए ना, सो वी हैव अ इनसाइड। तो आई डोंट थिंक गाइस आपने अगर ये कभी यूज़ नहीं किया होगा तो एक चीज़ तो आपको एक नया सीखने मिला इसमें, डैट इज़ इनसाइड वाला भी। ठीक है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। डैट इज गाइस हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आपका वर्टिकल ऑफसेट, आपको कितना ब्लर करना, आपको कितना स्प्रेड करवाना है, एंड किस कलर को आपको स्प्रेड करवाना है यहाँ पे 255 255 255 एंड वी ऑल नो व्हाट इज 255 राइट। सो 0.9 बेसिकली वाइट कलर है ये, एंड उसकी ओपेसिटी इतनी दे दी। रिफ्रेश करता हूँ एंड द मोमेंट ये देखो गाइस ये है ना ऑसम। तो इतना मेरा काम हो चुका कितनी इजीली। देखो सेम ये ओरिजिनल में जो इफेक्ट है देखो सेम ये भी तो वही है है ना, कितना ऑसम है। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये जो मेरा ऐड प्रोफाइल है इसको भी मुझे अब स्टाइल करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने विनोद बहादुर थापा जो लिखा है उसको अगर मुझे सेट करना रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो अगेन गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, बिलीव मी। मैं चलता हूँ ये बटन वाले पार्ट तक मैं चलता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं गया। यहाँ पे मुझे वो स्पैन टैग के साथ खेलना है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा वो स्पैन टैग के अंदर ही तो है। ये देखिए बटन के अंदर वी हैव दिस स्पैन टैग जहाँ पे मैंने वो नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो गाइस अब मुझे क्या करना है, इसकी जो भी विड्थ हो आई डोंट केयर, मुझे उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस मैंने इसको इनहेरिट कर दी है। फिलहाल अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस देखो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे सेम वर्टिकली एंड ये जो हॉरिजॉन्टली परफेक्ट है सेंटर में, लेकिन मुझे बाहर चाहिए। एंड बाहर अगर आपको कुछ भी डेटा लेके जाना होगा इस आपको मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी इसको पोजीशन दे रखा है, कहीं तो भी रिलेटिव दी होगी। ये देखो गाइस हमारा जो मेन ये जो बटन है उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी है। एंड वंस अगर आप पोजीशन रिलेटिव दे देते हो उस एंड देन उसके अंदर के चाइल्ड को अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट चिपका देते हो, इट मीन्स कि अब आप कहीं पे भी घूम सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो बॉटम में मैं -2 रैम दे देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड द रीज़न ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि गाइस ये एकदम परफेक्ट है, ये अपने जगह पे एकदम परफेक्ट है। एंड ये हमें थोड़ा साइड में हट के दिख रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्जिन राइट 2.5 रैम, तो बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन राइट वो 2.5 रैम का उन्होंने मार्जिन राइट लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उस रीजन से वो वहाँ पे हो रहा था। लेकिन द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे चल के लेफ्ट 0 कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस सी सब एकदम परफेक्टली हमें उसके नीचे आ चुका है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा, हालांकि ऑलरेडी नाम तो मैंने लिखा हुआ था, सो आई विल गो विथ कैपिटलाइज क्योंकि ओरिजिनल में भी कैपिटलाइज ही है। इनकी जो कलर होगी गाइस वो मुझे चेंज करना है एंड दैट इज़ 153। ठीक है, RGB कलर चाहिए बेसिकली मुझे, सो RGB। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने ऑनलाइन चेक किया था इनके कलर का। सो वी हैव दिस 153 152 152, लेकिन ठीक है मैंने बोला थोड़ा सा हटके करेंगे, डेट्स वाई मैंने 152 के बदले 153 कर दी है ना। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज इनको चिपकाना पड़ेगा एंड दैट इज़ 1.3 रैम एंड आई थिंक ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। जी हाँ गाइस ये थोड़ा छोटा हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ 1.6 एंड आई थिंक इट्स लुकिंग ऑसम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर। आपको वो दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, बट नाउ एक सेकेंड मुझे इसको 1.8 करना ही पड़ेगा ताकि ये और बेटर दिखाई दे। आई थिंक ये दिख कैसा रहा है ये अमोल एंड देन यहाँ पे देखो विनोद, लेकिन गाइस अभी भी ये देखो चिपका हुआ है। ठीक है, सो 2.5 लेट्स गो विथ 2.5। ऑलराइट गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम।
थोड़ा और स्पेस चाहिए। एक काम करते 3 ही कर देते हैं, मतलब 30 पिक्सल्स। ऑल राइट, नाउ इट्स ऑसम, परफेक्ट। एक काम करते हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी चेक करना पड़ेगा कि ये एक ही बार में नहीं होता, मतलब देखते ही हमें पता नहीं चलता। हम भी इससे में ऐसे ही करते हैं, वो वैल्यू ऊपर नीचे करते रहना ताकि पता चले क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, मेरा इतना काम हो चुका। अभी मुझे ये जो ऐड प्रोफाइल है इसके साथ मुझे खेलना है। सो मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस मेरा ये जो ऐड प्रोफाइल है उसको मैंने क्लास दे रखा है एंड दैट इज ऐड आइकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ ऐड आइकन। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, सो वी हैव समथिंग इन कॉमन एंड दैट इज गाइस, अगर इस ऐड आइकन को मैं कर लूँ कॉपी, क्यों ना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से चिपका दूँ Ctrl+S सेव करके, सो कैसा होता है ये। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि सही भी है। ठीक है, हमें देखो ऑलरेडी अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस मैं और क्या करूँगा कि मेरा ये जो FA+ सर्कल जो है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा। मैं डायरेक्टली FA क्लास, उनका जो मेन क्लास है उसको भी कॉपी कर सकता था। मैं यहाँ पे चल के अब मुझे इसके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा एंड दैट इज़, मुझे इसका जो फॉन्ट साइज़ है मैं कर देता हूँ गाइस 7 व्यू पोर्ट विड्थ, ताकि वो हमेशा रेस्पॉन्सिव रहे। इसकी जो कलर है गाइस वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एंड फिलहाल के लिए मैं देता हूँ ग्रे, एंड एक्चुअल में वो ग्रे ही है। ठीक है, एंड इनकी जो ओपेसिटी होगी मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ताकि जब मैं उसको होवर करूँ तब हमें वो एकदम खिल के एंड क्लियर दिखाई दे। ठीक है, एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी ओपेसिटी थोड़ी कम है। दी मोमेंट में होवर करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है। ओपेसिटी मतलब दिखना, कितना क्लियर दिख रहा है। फिलहाल ये थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि होवर इफेक्ट पे हमें उसको एकदम क्लियर दिखाना है। चलो इतना मेरा काम हो चुका है, लेकिन ये ऐड प्रोफाइल अभी भी इसके साथ चिपका हुआ है। ठीक है, सो गाइस ये जो ऐड प्रोफाइल है वो भी मुझे बराबर नीचे चाहिए। ठीक है, एंड हमने ऑलरेडी वो स्पैन टैग देखा, बिकॉज वो भी स्पैन टैग के अंदर ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो पार्ट है एंड दैट इज कहाँ गया, ये वाला जो भी पार्ट है ऐड आइकन, इसको गाइस मैं सिंपली इसको भी चिपका देता हूँ यहीं पर ही। ठीक है, सो मैं ऐड आइकन के अंदर जो स्पैन टैग है उसको भी मैं एज इट इज़ रखना चाहूँगा। एंड लेट्स सी क्या होता है। और गाइस से कितनी इजीली हमारा काम हो गया है। मतलब सेम पीस ऑफ कोड को मैंने रिपीट नहीं की, जो मुझे लगा कि हाँ इस पर ये भी चीज़ अप्लाई हो सकता है, सिंपली मैंने उसको वहाँ पर ऐड कर दिया। चलो इतना मेरा काम हो चुका है। अभी इस पर मुझे वो होवर इफेक्ट चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, ये वाली जो हुबर इफेक्ट है। एंड बिलीव में गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। ऑलरेडी इतना तो हो ही चुका, खाली हुबर करने पे मुझे इसको दिखाना है। एल्स इसका जो ये जो ओरिजिनल कलर उसको एज इट इज रखना है। ठीक है, सो नाउ देखो अब मैं वो कैसे करता हूँ एंड इट्स सुपर इजी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। सो ऐड आइकन, सबसे पहले हमारा जो मेन डिव है, ठीक है, बेसिकली ये जो बैकग्राउंड कलर जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा ऐड आइकन पे जब भी मैं करूँ हुबर। ठीक है, ऐड आइकन पे गाइस जब भी मैं करूँगा हुबर तो इसकी जो बैकग्राउंड की जो कलर है वो हो जानी चाहिए गाइस सिंपली #FFF। ठीक है, हालांकि वो ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन फिर भी अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी अभी मैंने 0.8 कर रखी है एंड इसका जो कलर ग्रे है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी उसको मैं बढ़ा दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पे एज इट इज़ चलता हूँ गाइस, ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, ताकि मैं डायरेक्टली इसको बोल सकूँ कि हाँ जब भी मैं इसको करूँगा होवर तो इस पर वो टारगेट होना चाहिए। एंड इनकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इसको मैं कर देता हूँ 1। Ctrl+S सेव रिफ्रेश। तो देखोगे तो अगर मैं होवर करता हूँ तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है गाइस, मुझे किसी तरीके से इसको हाइड करना होगा। मुझे ये जो बैकग्राउंड जो कलर है गाइस उसको मुझे हाइड करना है एंड वो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ, क्योंकि देखो फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे बैकग्राउंड है क्या कहीं पे, और गाइस इस जगह पे बैकग्राउंड नहीं है। सो ऐड आइकन पे मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक इसके ऊपर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे मैं चल के इसकी जो बैकग्राउंड की जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। जी हाँ गाइस, द मोमेंट वो ट्रांसपेरेंट मैं कर दूंगा तो कुछ जो ऐसा है। एंड द मोमेंट अगर मैं होवर करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये है ना ऑसम। देखो कितनी इजीली हमारा काम हो गया। ये नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल पे भी तो कुछ वही है। अब अगेन आई डोंट नो कि उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन आई थिंक यही क्या होगा, क्योंकि CSS से ही करते हैं एंड यही एक तरीका है करने का। आई मीन अगेन तरीका बहुत है, लेकिन ये सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव तरीका है, बहुत इजीली हो जाता है, जहाँ पे हमें कोड को लिखना ही नहीं पड़ा यार। जो कोड ऑलरेडी मैंने इनके लिए यूज़ किया था वहीं पे ही मैंने चिपका दिया। देखो ना, ऐड आइकन का स्पैन को यहाँ पे चिपका दिया एंड ऐड आइकन यहाँ पे चिपका दिया। खाली मुझे बैकग्राउंड एक अलग प्रॉपर्टी लिखनी थी तो उसको मैंने अलग से कर दी। एंड हमेशा आपका CSS टॉप टू बॉटम मैनर में कोड को रिव्यू करता है, डेट्स वाई एकदम बॉटम में उसने देखा बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट तो वो वहाँ पे अप्लाई हो गया। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। ये कहाँ पे अभी 100% एकदम परफेक्ट है। देखो कितना ऑसम दिख रहा है कि नहीं। चलो अभी ये जो मैनेज प्रोफाइल है मुझे उसको टैकल करना पड़ेगा। एंड अगेन ये जो मैनेज प्रोफाइल है गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैनेज प्रोफाइल ऑलरेडी एक क्लास है राइट। सो डॉट क्लास, क्योंकि क्लास के लिए आपको डॉट यूज़ करना ही पड़ेगा। सो वी हैव अ बॉर्डर एंड दैट इज़ 1 पिक्सल एंड देन सॉलिड आपको देना पड़ेगा ग्रे कलर।
मोस्टली ग्रे बहुत यूज़ हुआ है यहाँ पे, एंड इनकी जो कलर होगी गाइस वो भी होगी ग्रे। चलो ठीक है, एंड इनका जो टेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म है वो कंप्लीट अपर केस है अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। इनके बीच की जो पैडिंग है, पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस 0.5 रैम एंड देन 1.5 REM, ठीक है। सिंपल आप समझ जाना। बेसिकली जो फर्स्ट इनपुट है इट रिप्रेजेंट बोथ द अप एंड देन डाउन, मतलब टॉप एंड देन बॉटम के लिए ये है, एंड ये जो सेकंड है ये रहता है आपका लेफ्ट एंड देन राइट के लिए, ठीक है। जैसे पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट वो है, उसका शॉर्टकट है यार, कुछ नहीं बेसिकली। लेटेस्ट स्पेसिंग में मैं जाऊँगा 0.5 रैम 5 पिक्सल बेसिकली, और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे इनकी जो फॉन्ट की साइज़ होगी गाइस वो होगी आपकी 1.8 रैम, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड से फॉन्ट लिख के होगा नहीं, आई नीड टू राइट फॉन्ट साइज़। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ सिंपली 8.5 रैम। लेट्स से क्या होता है, कैसा दिखता है, पहले एक बार देख तो लेते हैं। एंड इनकी जो बैकग्राउंड की जो कलर होगी गाइस अगेन ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उनको कोई बैकग्राउंड कलर है ही नहीं। एंड यहाँ पे जो कर्सर होगा आपका पॉइंटर, आपका होगा वो पॉइंटर। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस देखो कितनी इजीली हमें कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो मार्जिन टॉप दिया, दैट्स द रीज़न वाई गाइस वो नीचे आ चुका है। एंड ये ऑलमोस्ट नेटफ्लिक्स जैसा ही लगने लगा है, देखो कितनी इजीली है कि नहीं। अभी जो मैनेज प्रोफाइल इसको गाइस मैं और बेटर कर सकता हूँ कि जब भी इसको मैं करूँ हुबर, जी हाँ गाइस, इसको जब भी मैं करूँगा हुबर तो इसकी जो कलर है गाइस उसको मैं और सेट कर सकता हूँ। सिंपली कलर FFF, पहले ग्रे था ना, अभी FFF। एंड इनकी जो ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, खाली बॉर्डर भी तो मुझे सेट करनी है। इस तरीके से लिखता हूँ, जहाँ पे भी एक ग्रे है Ctrl D FFF एंड दिस इज इट। अब दी मोमेंट मैं होवर करूँगा, देखो गाइस ये कितना वो हो रहा है, चमक रहा है। लेकिन फिर भी गाइस ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो भी ओरिजिनल वाला है उसके मुकाबले। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ 2 रैम, ठीक है। यहाँ पे मुझे आई थिंक बॉर्डर 1 पिक्सल सही है, और लेटेस्ट स्पेसिंग पैडिंग मुझे कहीं ना कहीं गाइस मुझे पैडिंग को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। बेसिकली ऊपर और नीचे से मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो 8 कर देता हूँ। एंड आजू बाजू से भी मुझे ज़्यादा नहीं तो 8, बेसिकली 3 बढ़ा दी। ऑल राइट गाइस, नॉट्स लुकिंग थोड़ा ऑसम। एंड एक काम करते इसको 10 ही कर देते ना, एंड कैसा दिखता है लेट्स सी। ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग थोड़ा बेटर। एंड आई थिंक मुझे फॉन्ट साइज़ और बढ़ाना पड़ेगा। एंड ऑल राइट, एक सेकेंड है तो ओरिजिनल वाला है। सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। एक काम मुझे बस इतना करना पड़ेगा कि मुझे और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बाकी एकदम सही है। एंड आई थिंक मुझे ये जो 1.8 दिख रहा है इसको 2.2 करना पड़ेगा ताकि इसके बीच में स्पेस ज़्यादा रहे, ठीक है। ऑल राइट, अभी भी परफेक्ट, अभी भी 2.5। देखो गाइस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद से कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोड सामने नहीं रखा है, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अंदाजन से कर रहा हूँ। एंड अगेन मेरे पास अगर कोड होता तो मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट वो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो रख देता, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मुझे लग रहा था वो अब कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उस समय एक प्रॉपर्टी ऐड नहीं की थी। एंड इस न्यू वाले में मैंने वो प्रॉपर्टी ऐड की है ताकि इसको एकदम एफिशिएंट कर सकूं, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, इतना बहुत है, इतना मेरा काम हो चुका। अब हमें देखने वाली बात यह कि द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो पार्ट कैसे हो रहा है। एक सेकेंड। ऑल राइट गाइस, इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है। अगेन मुझे बटन पे जाना पड़ेगा एंड देन मार्जिन राइट, ठीक है। ये जो मार्जिन राइट है इसको मैं 3.5 करना चाहूँगा। सी देखो इनके बीच में स्पेस मस्त है, लेकिन हमारे में स्पेस नहीं थी, बट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, परफेक्ट है। चलो इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एंड ये जो हु इज़ वॉचिंग जो हमने लिखा है उसको भी गाइस मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। H1 कहाँ गया, H1? ऑल राइट, H1 नहीं मिल रहा गाइस हमें। एंड ऑल राइट, यहाँ पे 6.8 के बदले लेट्स गो विथ 6.5, परफेक्ट। ऑल राइट, ऑसम। चलो सही है, एकदम मस्त दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। एंड ये जो तीनों की तीनों गाइस ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन अगर मैं ऐड करता तो वापस मैं वो ऐड कर ही नहीं सकूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो गाइस मेरा जो मेन जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड हियर वी हैव आवर मेंबर डिव, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस पर ही मुझे वो सारे डेटा को ऐड करवाना है, ठीक है। सो कॉन्स्ट मेंबर डिव विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट। एंड ऑलरेडी गाइस अगर आप सोच रहे हो सब क्या है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। सो दिस शुड बी स्मॉल इन लेटर्स। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, आई विल गो विथ क्वेरी सेलेक्ट। एंड सिंपली गाइस अगेन ये क्या है, आपका एक क्लास है ना, सो मेंबर डिव। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो डेटा विनोद बहादुर एंड थापा दिख रहा है गाइस, मैं एक काम करना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से डेटा को फेच करना चाहूँगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट यूजर्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ माई फर्स्ट एलिमेंट। हाँ मैं चलता हूँ इस तरीके से विनोद,
एंड यहाँ पे सिंपली गाइस मैं इस तरीके से लिख देता हूँ बहादुर। चलो ठीक है, अब मैं बेसिकली यहाँ से डेटा को गेट करने वाला हूँ। तो ये जो कुछ भी है गाइस आपको सिर्फ इस जगह से मिलने वाला है, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस हमारा ये जो बटन है ऐड आइकन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ही तो हमें डेटा मिलेगा ना। सो अगेन मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर इस तरीके से सिंपल। चलो ठीक है, एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूँ वापस, पेस्ट, एंड दिस इज इट। चलो मेरा इतना काम हो चुका है, दो चीज़ों को मैंने गेट कर लिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मेंबर डिप में तो मुझे सभी की सभी को ऐड करना है जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा, तो एंड इन दोनों को मैंने गेट कर लिया है। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखो गाइस, सबसे पहले मुझे ये जो 3 डेटा है बाय डिफ़ॉल्ट, लेट्स इमेजिन कि 3 डेटा ने ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर कर लिया था, ठीक है। तो मुझे इन तीनों को अब डायनेमिकली ऐड करना है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे अभी तीनों की नीड नहीं है। जी हाँ गाइस, ये 3 अब यहाँ से हट गए। देखो अब ये 3 यहाँ पे नहीं है, डायनेमिक जावास्क्रिप्ट की मदद से आएगा एंड जितने भी यूजर्स का नाम इस पे ऐड होता जाएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बटन्स हमें वो दिखते रहेंगे, ठीक है। सो कैसे होगा, देखो मैं आपको लेके चलूँ। सपोज बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इसको चलाना है ना, तो मुझे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश होती है वो चल जाना चाहिए। सो आई विल गो विथ यूज़र आइकन। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने यूज़र आइकन लिखा। एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड मैं गाइस क्या यूज़ करने वाला, फैट एरो फंक्शन। इट मीन्स कि फंक्शन को आपको पहले डिफाइन करना है एंड देन लेटर ऑन आपको उसको कॉल करना है। डेट्स वाई कॉल मैंने वैल्यू ही पहले कर दी, लेकिन उसको मैं पहले डिफाइन करने वाला है। पहले मतलब टॉप में, आपको उसके नीचे जाके उसको डिफाइन नहीं करना है, ठीक है, वो वरना एरर आ जाएगा। एंड अगेन गाइस बताना चाहूँगा, ये जो पार्ट है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, इसको नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप बताइए कमेंट करके आपको क्या पसंद आया एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड गाइस मेरे लिए वही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा आपकी तरफ से, ठीक है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे क्या करना है, इस यूज़र आइकन को मुझे डिफाइन करना है एंड डायनेमिकली उस डेटा को ऐड करना है। बेसिकली जितने भी हमारे बटन्स है, यूजर्स का जो भी प्रोफाइल है। सो बेसिकली फैट एरो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है, चलो इसको एज इट इज़ रखता हूँ, मेंबर डिप। देखो मैं चलता हूँ हमारे इस यूज़र्स पे, सबसे पहले यूज़र्स, क्योंकि अब मुझे लूप चलाना है कि टोटल कितने एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट के बेसिस पे यहाँ पे ये जो आइकन्स है वहाँ पे दिखा दो, बस सिंपल। सो यूज़र डॉट मैप, ठीक है, आप चाहे तो फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हो एंड बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हो, बट मैप में आप और भी सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हो। डेट्स वाई दिस इज़ बेटर। तो आपका पहला करंट एलिमेंट, एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज मैप मेथड एक्चुअली इज, देन गाइस लिंक यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए। नहीं तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, चेनिंग के साथ बताया है, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। एंड टाइमलाइन मैंने ऐड किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मैप मेथड को सर्च करने में। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मेरा करंट एलिमेंट। एंड गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पर ही फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली इसके अंदर करंट एलिमेंट, आपका इंडेक्स नंबर, आपका करंट एरे एंड देन दिस आर्गुमेंट होता है। एंड मैप, जब भी आप फैट एरो फंक्शन यूज़ करोगे तो वो दिस तो यूज़ कर ही नहीं सकते एंड हमें इसकी कोई नीड भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मेंबर डिप है इसको मैं करूँगा कॉपी। इसके अंदर गाइस मैं एक मेथड कॉल करने वाला, दैट इज़ इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ये बहुत ही ऑसम है। अब इसके थ्रू होगा ये कि आपको डेटा कहाँ ऐड करना है और कौन सा HTML का जो एलिमेंट है वो आपको ऐड करना है। आपको कहाँ ऐड करना है, मुझे ऐड करना है आफ्टर बिगिन। एंड गाइस ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आफ्टर बिगिन मतलब, एक सेकंड मैं फिर भी दिखा देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो देखे आपको ये लगे बार बार बोल रहा देखिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी जो कुछ भी मैंने बताया गाइस आप देख ही सकते हो, एक एक लाइन एक एक स्टेप वाइज हो रहा है। ये देखिए इंसर्ट एडजेसेंट HTML। बेसिकली अगर आप इनर HTML या इनर टेक्स्ट आपने कभी भी यूज़ किया उससे लाखों गुना बेटर ये है, ठीक है। देखो इंसर्ट एडजेसेंट HTML, वी हैव अ पोजीशन, एंड ये देखो बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड, इस तरीके से होता है। एंड हमें क्या चाहिए, ये देखो फिलहाल मेरा ये जो फू, आप समझ लो कि फू के नाम पे मेरे पास एक ऐड प्रोफाइल है, तो मुझे उससे पहले एंड डिप शुरू होने के ठीक पहला जो मेरा चाइल्ड होगा वहाँ पे मुझे वो डेटा को चाहिए। डेट्स वाई मैं आफ्टर बिगिन यूज़ करो। एंड अगर मैं बिफोर एंड यूज़ करता तो वो ऐड प्रोफाइल के बाद आ जाता, मतलब ऐड प्रोफाइल इधर आता एंड ये सारे डेटा इसके पीछे आ जाते। सो डेट्स वाई मैं यूज़ करूँगा आफ्टर बिगिन, ताकि ऐड प्रोफाइल के पहले जैसे दिख रहे हो वैसे मुझे दिखाई दे। सिंपल, अब आपको पता चल गया ना ये। एंड अगेन फॉर मोर वी हैव दिस वन, तभी गाइस 16 घंटे है ना, समझ रहे हो। ऑलराइट, सो डेट्स वाई गाइस मैंने आफ्टर बिगिन क्या लिखा, मैंने ये BEGIN, BEGIN, वही मैं सोचूँ स्पेलिंग थोड़ा सा वर्ड लग रहा है। एंड गाइस अब मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करने वाला हूँ, डेट इज़ आपका, नॉट आपका, हम सब का ES6। बेसिकली ECMAScript 2015 में बहुत ऑसम फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नाउ अब इसके अंदर ये जो बटन है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ
एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड ये जो विनोद में जो पहले मैनुअली लिख रहा था, स्टैटिक तरीके से लिख रहा था, और डॉलर कर्ली ब्रेसेस, एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली ये जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा वो मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। एंड दिस करंट एलिमेंट विल बी इक्वल टू ये वाला पार्ट, पहले में विनोद, दूसरे में थापा, तीसरे में बहादुर। तो जितना नाम मैं ऐड करूँगा उतने ही बटन्स, बेसिकली उतने ही ये वाले जो डेटा है ये पार्ट बनते जाएंगे। डेट्स वाई वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। एंड इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि वंस जब आप एडवांस ये मैप मेथड ये सब कैसे हो रहा है, ऐड इवेंट लिस्नर, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगी कितनी ईजिली आप कहीं पे भी डेटा को जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड कर सकते हो, CSS के डेटा के साथ खेल सकते हो, समझ रहे हो। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अब मैं अगर इसको कंट्रोल S सेव करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको देखो गाइस कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। आपको कुछ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने अभी तक आई थिंक स्क्रिप्ट ऐड ही नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ हमारा मेन इंडेक्स पे, ऑलराइट गाइस देखो मैंने अभी तक स्क्रिप्ट टैग जो मेरा है उसको मैंने ऐड नहीं किया है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे इसका जो सोर्स है वो देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एस। एक काम करता हूँ, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ script.js, परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स से क्या होता है अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस सी देखो बहादुर थापा एंड देन विनोद। अब यही एक चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है कि विनोद बहादुर थापा, ठीक, बहादुर थापा एंड देन विनोद आ रहा है। सो गाइस वो हो रहा है बिकॉज ऑफ आफ्टर एंड देन बिगिन, मतलब पीछे से स्टार्ट करो, बहादुर थापा एंड देन विनोद, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता बिगिन एंड, तो देखो क्या होता था, मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। तो वो ये जो ऐड प्रोफाइल है उसके बाद वो आते थे, लेकिन फिलहाल वो अभी आ भी नहीं रहा है। एंड वो क्यों नहीं आ रहा है, काम मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इज इट अ बिफोर एंड ना, तो कॉपी, एंड मैंने क्या लिखा था, बिफोर, ऑलराइट सॉरी, इट्स अ बिफोर एंड। सो बिफोर एंड पे मैं चलता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे वो ऐड हो रही है, देखो, लेकिन अब मुझे एकदम परफेक्टली आ रहा है, दैट इज़ विनोद थापा एंड देन बहादुर, लेकिन अब मुझे उसका वो इमेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस मुझे क्या है कि पीछे तो चाहिए नहीं, समझ रहे हो, मुझे इस तरीके से बैक थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो ये जो ऐड प्रोफाइल है उसके पहले चाहिए ना। तो ये जो पहले था आफ्टर बिगिन एज इट इज़, ये जो यूज़र्स है इसको मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, नॉट हियर, यहाँ पे यूज़र्स डॉट रिवर्स, एंड ये जो रिवर्स है गाइस ये डायरेक्टली हमारा जो मेन ओरिजिनल एरे है उसी को ही पूरा टारगेट करता है। तो अब ये वापस आपका बहादुर, एक सेकेंड, रिवर्स कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता होगा इसे, अभी भी आपको बहादुर थापा एंड देन विनोदी दिखाई दे रहा है, अभी भी गाइस सेम दिख रहा है। एंड उसका रीज़न है कि मुझे एक्चुअली इसको मैप मेथड के बाहर, जी हाँ गाइस, मैप में उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले, नाउ इट्स अ विनोद थापा बहादुर, कितनी इजीली ये हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट है कि अगर कल के दिन मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ टेस्ट, ठीक है, चाहे तो मैं कुछ भी लिख सकता था, मैंने टेस्ट लिखा, अब खाली मैं यहाँ पे एरे लिखूंगा, ये ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। कैसा लगा आपको, ये ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा, ये है कि नहीं, ये इतना औसम है ये। तो गाइस अगेन मैंने आपको बताया था मेन मकसद ये कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे कुछ कर सकते हो। चलो इतना मेरा काम हो चुका है। अभी गाइस मुझे क्या करना है, अभी मुझे जब भी मैं, एक सेकंड इसको हटा दूँ, अब अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ डेटा वो मुझसे पूछेगा, एंड मैं अगेन उस डेटा की जो भी वैल्यू होगी उसको मुझे इस एरे के अंदर ऐड कर देना है। एंड द मोमेंट वो एरे में ऐड हो गया तो वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था टेस्ट वाला करके, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो है मेरा ऐड आइकन, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ऐड आइकन पे मुझे अब एक इवेंट लिसन करवाना पड़ेगा। सो ऐड इवेंट लिसनर, जहाँ पे देखो अब इसके अंदर सबसे पहले कौन सा इवेंट, दैट इज जब इस पे करेगा कोई क्लिक। सो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, एनोनिमस फंक्शन दैट इज फैट एरो फंक्शन मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो किस तरीके से कर सकता हूँ, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। उसके लिए गाइस हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। सो लेट यूज़र नेम विल बी इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैं पूछूंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से सिंपल, प्लीज़ एंटर योर नेम। अब कुछ ही लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये जो यूज़र नेम है उसमें यूज़र ने जो भी डेटा लिखा था गाइस वो आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इतना लिखने मात्रा से अब अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो प्लीज़ एंटर योर नेम, ये पार्ट आ चुका है। अब यूज़र यहाँ पे जो भी लिखेगा एंड द मोमेंट अगर वो ओके पे क्लिक कर देगा तो उस डेटा को मैं गेट कर सकता हूँ। एंड मैं इफ़ कंडीशन में ये चेक करने वाला हूँ कि यूज़र जो डेटा लिख रहा है, ठीक है, मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना। तो यूज़र ने जो भी डेटा लिखा क्या वो नल है या नहीं। अगर वो नल के इक्वल नहीं है, एंड मतलब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ठीक है, एंड वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑलरेडी गाइस जावास्क्रिप्ट आई मीन एरे के अंदर बहुत सारे ऐसी मेथड्स जो हमने देखा था, अगेन इसी वीडियो में आई नो मैंने बहुत बार शायद उसका प्रमोट कर दिया होगा, लेकिन क्या करूँ गाइस, बहुत मेहनत लगी, 16 घंटे, मतलब कम नहीं। मैं चाहता हूँ अभी तक जिन्होंने भी नहीं देखा उनको वो जरूर देखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्री में, यार सब कुछ सोर्स कोड फ्री है कि नहीं। तो एंड मैं जाऊँगा, अब देखो क्या करता हूँ मैं, सिंपली मैं जाऊँगा कि ये जो मेरा यूज़र्स है, यूज़र्स
डॉट इंक्लूड, ये जो मेरा सिंपल एक मेथड है, मैं क्लिक करूँगा, इसको लिखता हूँ एंड ये जो मेरा यूज़र नेम है उसको मैं बहुत ईजिली यहाँ पे पास कर दूंगा। नाउ ये जो पार्ट है गाइस, ये हमें दो चीज़ रिटर्न करेगा, इधर ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अगर यूज़र नेम इंक्लूड नहीं है, समझ रहे हो, अभी देखो अभी इस केस में क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली अगर मैं कुछ ऐसा नाम लिख दूंगा जो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस फॉल्स। एंड ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करते हैं बेसिकली लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो ये दोनों के दोनों ट्रू होने जरूरी है ताकि हम इसके अंदर जा सके, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंड % यूज़ कर दूंगा, मतलब नॉट, कि मतलब अगर यूज़र नेम इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इट मीन्स सही है, मतलब सही है ना हमारे लिए, तो मुझे वो ऐड करना पड़ेगा। डेट्स वाई मैंने नॉट यूज़ कर दिया। एल्स मैं यहाँ पे चल के बहुत ईजिली एक अलर्ट करा दूंगा, एंड दैट इज़ यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, एग्जिट लिख दिया गया, मैंने एग्जिस्ट लिख देता हूँ, चलो ठीक है, Ctrl+S सेव कर देता हूँ। मेरा इतना काम बहुत ईजिली हो गया। अब खाली मुझे क्या करना है, द मोमेंट यूज़र का नाम मुझे मिल गया जो कि ऑलरेडी मिल ही चुका है, दैट इज़ दिस, मुझे इसको इस पे ऐड करना है एंड मैं बहुत इजीली ऐड कर सकता हूँ। एंड गाइस ऐड करने के हज़ारों तरीके, पुश, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, बहुत सारे तरीके आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं पुश एकदम एंड में जाके ऐड कर देना चाहूँगा एंड दैट इज़ सिंपल। अब ये जो यूज़र नेम मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। सो गाइस वो ऐड हो चुका है। console.log। अब अगर मैं आपको यूजर्स दिखाना चाहूँ, बेसिकली हमारा जो एरे है इंस्पेक्ट करके, ठीक है, देखो गाइस कितनी इजीली छोटी हो चुकी है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है, ओके करता हूँ। अब आप ध्यान से देखना कंसोल पे एंड बूम गाइस, सी यहाँ पे मैं चलता हूँ बहादुर थापा विनोद एंड देन वी हैव आवर टेस्ट, जो जस्ट अभी मैंने ऐड किया था मेरे इस एरे के अंदर। सो कितनी ईजिली मैंने उसको ऐड कर दिया, ये है ना ऑसम। ठीक है, बस अब वही तो है, वो दी मोमेंट ऐड हो जाता है, मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेंबर वाली पार्ट है इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ, मेंबर डिव, ये जो भी मेरा एडजेसेंट HTML है, आफ्टर बिगिन ही रहने दूंगा मैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट के बदले खाली यूज़र का जो नाम है मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो सिंपली गाइस मैंने क्या कर दिया कि अगेन, अब देखो क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं वापस मैप मेथड को चलाता तो ये तीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ साथ अब ये जो टेस्ट वाला ऐड हो गया यहाँ पे, जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये जो टेस्ट वाला जो ऐड हो चुका है, ये चारों का एक अलग से यहाँ पे बन जाता वापस। जो मुझे नीचे मैं चाहूँगा यूज़र ने जो नाम लिखा है खाली वो ऐड हो। एंड अब ये समझ लीजिए कि गाइस ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें यूज़र मैक्स 4 प्रोफाइल ही क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में ये बहुत ही इफेक्टिव है कि जहाँ पे सिंपली मेंबर डिव, मतलब हमारा ये वाला पार्ट, ये वाली देखो मेंबर डिव मैंने अगेन आफ्टर बिगिन, मतलब पहले में जाके इसको ऐड कर दिया एंड सिंपली वही बटन, खाली यूज़र नेम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, खाली यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से टेक्निकल एंड बूम गाइस, सी नाउ वी हैव आवर टेक्निकल। एंड वो इमेज चेंज हो जा रहा है, उसका रीजन एक ही गाइस, इमेज अगेन सिर्फ 3 ही था, तो हम उसको और बेटर तरीके से कर सकते थे, लेकिन अगेन इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे करोगे। एंड अगेन मैंने बोला इसका जो सोर्स कोड है फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, आप इसको और इफेक्टिव कैसे क्रिएट कर सकते हो, लाइक टेक्निकल यहाँ पे ऐड ना होके, ठीक, आफ्टर बहादुर वो ऐड हो जाए, तो वो सब कुछ मैं चाहूँगा गाइस आप करिए। एंड दिस इज इट गाइस, देखो हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अगर मैं कितना भी कुछ भी लिखता जाऊँ, ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो गाइस एकदम परफेक्टली वो हो चुका। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो अभी भी गाइस एक काम मैं कर सकता हूँ कि इनके बीच में स्पेस अभी भी बहुत अच्छे से नहीं है, तो मैं थोड़ा और स्पेस देना चाहूँगा। सो स्टाइल पे मैं चलता हूँ, कम जूम करता हूँ, मेरा ये जो बटन है बेसिकली मार्जिन टॉप जो 3 था, लेट्स गो विथ 4। एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे डेटा गायब होने वाले हैं। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट राइट नाउ। चलो ठीक है गाइस, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बट एटलीस्ट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां मैंने आपको बताया कि कैसे आप डायनेमिक मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनेमिक डेटा को ऐड कर सकते हो यूजिंग मैप मेथड। एंड आपको मैप मेथड पता चला होगा, आपको ये पता चला होगा कि यूजर्स डॉट इंक्लूड नल है या नहीं, चेक कैसे करना है, प्रॉम्प्ट के डेटा को कैसे गेट करके डायरेक्ट एरे में ऐड कर देना है, देन ये इंसर्ट एडजेसेंट HTML में आफ्टर बिगिन, बिफोर बिगिन, ये सब क्या है, कंडीशन कैसे चलाना है। सो या दिस इज इट गाइस, एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आएगा। एंड एटलीस्ट अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि नहीं यार, ये जो कुछ हमें दिखता है नेटफ्लिक्स एंड ऑल, ये सब कुछ जो कर रहेगा, ये जो टीम है ना, इसको क्रिएट करने में बहुत सारी टीम लगती है। एंड ये तो हमने फिर भी खुद से अकेले इतनी कर ली। सो गाइस मैं कहना चाहूँगा नेवर गिव अप, आप बस कोशिश करते रहिए। तो हमारा पहला पार्ट है, एंड बिलीव में ये जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, मैंने इसको हार्डली शायद
मैं कह नहीं सकता, शायद 15 या 20 मिनट में मैंने इसको क्रिएट किया जाएगा। इसे जो कंप्लीट कोडिंग है मुझे सिर्फ 15 या 20 मिनट लगा था, मतलब पहले फर्स्ट टाइम क्रिएट करने में। एंड देन अगेन अब तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। फिर भी गाइस अगर हम 15-20 मिनट में इतना कर सकते तो अगर हम इसको पूरा टाइम देंगे, हम फिगर आउट करें कि इसको मैं और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकता था, इसको मैं और कम कोड में कैसे कर सकता था, और बेटर ट्रिक क्या था कि इसको मैं और बेटर तरीके से कर सकूँ, मैं चाहूँगा वो आप सोचिए। एंड डेट्स वाई इसका जो सोर्स कोड मैं एकदम फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं चाहूँगा आप इसको देखो, ट्राई करो खुद से, एंड मुझे टैग जरूर करना इंस्टाग्राम में जब आप इसको पोस्ट करोगे कि मैंने इस तरीके से किया। एंड गिटहब में भी मैं इसको ऐड करने ही वाला हूँ। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते कहना चाहूँगा गाइस, अभी तक अगर आपने ये ऑसम 16 घंटे वाली जो वीडियो को नहीं देखी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।